मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम महेशपुर में जमीनी विवाद को लेकर मामला मारपीट तक बढ़ गया है, जिसमें मोहम्मद शफीम और सैयद अली दोनों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर आपस में विवाद चल रहा था, जिसमें सैयद अली के द्वारा ईंट फेंक कर मारने से मोहम्मद शफीम पुत्र अजीम उम्र 65 वर्षीय के सिर में चोट लगने से उसकी हालत गंभीर हो गई है और अकबरपुर जिला अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई और मोहम्मद अख्तर पुत्र मोहम्मद शफीम को काफी ज्यादा चोट लग जाने के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता शनि वर्मा के साथ सोनू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मामला भीटी तहसील क्षेत्र के पीठापुर का है, जहां पर पीड़ित अजय कुमार के द्वारा अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर काटते काटते पांव में छाले पड़ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। पीड़ित अपने ही बेनामे की जमीन पर कब्जा नहीं कर पा रहा है, जिसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से पीड़ित ने की, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार मौर्य है, ग्राम पीठापुर, तहसील बीटी, थाना महरुआ, जिला अम्बेडकर नगर का। आपका मामला क्या है? मामला है, मैं 1997 रामानंद से बैनामा लिखवाया था, जो 1997 से लगातार काबिज था। 2019 में मुन्नी देवी जो गांव की प्रधान है, उन्होंने लिया, वो अपने अंश पे काबिज हुई। उसके बाद जो शारदा देवी का अंश बचा हुआ था, वो उनका भी पूरा संपूर्ण अंश कब्जा किए हुए हैं। हमसे उससे नहीं मतलब है, लेकिन मेरे अंश जो मैं लिया था उसमें से मेरा हिस्सा, जैसे 8-9 लोग हैं उस खाते में, 265 आ में, उसमें 8-9 लोग हैं, सब अपने अपने काबिज हैं। केवल मेरे हिस्से को बेदखल किया जा रहा है। कौन कर रहा है ये गुलाब सिंह है। गुलाब सिंह अपनी गुंडई के बल पे 10-20 लोग उनके पास आदमी हैं, गाँव के प्रधान 10-20 लोग उनके आदमी हैं। गुलाब सिंह मुन्नी देवी लड़के थे, राजेश्वर सिंह उनके पुत्रगण हैं। वो अपनी गुंडई के बल पे हम रोकते हैं और पुलिस प्रशासन साथ लेके आते हैं, पुलिस को साथ ले लेते हैं, पुलिस रोकती है। मैंने पूछते हैं, सर आपको आदेश कौन मिला है? मान लीजिए गुलाब सिंह रोक रहे हैं, लेकिन आपको पुलिस को आप क्यों रोक रहे हैं? कहीं कुछ नहीं आदेश लाइए। मैंने कहा सर अपना आदेश, मैं तो बैनामा लिया हूँ, कहीं दाखिल हो गया, 27 साल कब्जा है, गाँव से पूछ लीजिए, सबसे पूछ लीजिए, आप बेदखल कर रहे हैं। तो आप आदेश दिखाइए, किस आदेश से कर रहे हैं? नहीं कोई मतलब नहीं है, आप नहीं बोएंगे। उनका कहना यही है। सर तो कभी आपने इसकी शिकायत कहीं की है? इसकी शिकायत सर मैंने एडीएम साहब के यहाँ भी किया, अपर आयुक्त के यहाँ भी दिया, जो चिट्ठी बन के 28/7/2020 को आई और डाक नंबर 487 यहाँ पे आया। उसको राजस्व विभाग ने छुपा लिया। एडीएम पास आया, उसका कोई मतलब नहीं, उसको छुपा लिया, उस पर कार्रवाई नहीं की गई। मैंने पुनः अपर आयुक्त के यहाँ 18/9/2020 को दिया, जिसमें उस पर कोई कार्रवाई फिर भी नहीं हुई। 10 दिन के अंदर आख्या मांगी गई थी, 10 दिन के अंदर आप आख्या दीजिए, लेकिन उस पर नहीं हुआ कोई। एसडीएम साहब इसमें क्या कह रही हैं? एसडीएम साहब यही कह रहे हैं कि आप इसको मैं देखेंगे इस पर। मैंने कहा सर आप मेरे बैनामे कागज, उनके बैनामे कागज, दोनों कागज ला के देख लिया जाए और प्लस मौका देख लिया जाए। कहीं इसको समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा सर आप बैनामे कागज देखिए और प्लस जो है मौके देखिए, दोनों देखने के बाद निर्णय हो जाएगा क्या सही है क्या गलत है। न ही बैनामे किसी कागज देखा जा रहा, कोई कागज, और न ही मौका देखा जा रहा है, निर्णय कैसे होगा? हम गए 2-3 बार गए एसडीएम साहब के पास, 4 बार गए, सुबह शाम हो जाती है, बैठे रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, शाम को फिर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में मैं किसान आदमी हूँ, हमारे पास कच्चा 1 ही बीघा अंश में है जो हमको रोका जा रहा है, मैं खेती नहीं कर पा रहा हूँ, बेरोजगार हूँ। ऐसी स्थिति में अगर मेरे साथ न्याय नहीं किया जाता है तो भूखे तो मर ही रहे हैं, भूखे से मरना अच्छा है। और धमकी लगातार दे रहे हैं विपक्षी गण गुलाब सिंह, तो इससे बेहतर है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। अगर मेरे साथ न्याय नहीं किया जाएगा, मैं मिट्टी के तेल छिड़क के खेत में अपने आप को वहाँ अपना जो है अपनी खेती के नाम अर्पण कर दूँगा। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद आबादी की जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट। दोनों पक्षों की लगभग 10 लोग घायल, जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। देर रात हुई दोनों पक्षों में मारपीट, जहां मौके पर पहुंची डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार। आज
रात्रि में पूरे भग्गू ग्राम पंचायत किठावा थाना रौनाही के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दो पड़ोसियों के बीच में एक विवाद हुआ इस ज़मीन को लेकर, जो ज़मीन आबादी की ज़मीन थी और जिसका ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा स्टे किया गया है। और इसी को लेकर के दो पड़ोसियों के मध्य यहाँ पर विवाद हुआ, जिसमें कि दोनों पक्ष के द्वारा एक दूसरे पर रात में करीब देर रात्रि में 10:30 सवा 10 बजे के आसपास लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला किया गया। पुलिस यहाँ तत्काल मौके पर पहुँची और अधिकारियों को यहाँ सभी लोग आए और जो भी लोग मजरूब थे, जो घायल थे दोनों पक्ष के, उनको थाने भेजा गया। जितने भी लोग थे जिनको भी चोट लगी थी, उन सभी पक्षों की स्थिति ठीक है और खतरे से बाहर है। पुलिस के द्वारा इस संबंध में मुकदमा किया जा रहा है। स्थानीय थाने को निर्देशित किया गया है कि इस जगह पर, जहाँ पर कि ऑलरेडी स्टे है और जहाँ विवाद किया गया है, यहाँ पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और धारा 145 की रिपोर्ट इस सभी जगह के लिए, जो स्टे की जगह है और इसके बगल की, इसके लिए भी एसडीएम के यहाँ पर तत्काल भेजी जा रही है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग ये पड़ोसियों के इस विवाद को तूल देने का प्रयास करेंगे, जातिगत रूप से उनके खिलाफ भी पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे संपूर्ण मामले की जांच मेरे द्वारा एएसपी सिटी को दी गई है और यदि इसमें किसी प्रकार स्तर की लापरवाही थाने की भी पाई जाएगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या से सीनियर संवाददाता नीलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बैरिया ने भांडेर की जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को निशाना बनाकर दे दी चुनावी चुनौती। दतिया से सीनियर संवाददाता प्रदीप बघेल की रिपोर्ट। एक तरफ वर्तमान सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही जाती है, वहीं कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों के संरक्षण में अवैध कार्यों को बढ़ावा देकर सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। जी हां, हम बात करें उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के भारत नेपाल सीमा पर स्थित कोल्हुई थाना क्षेत्र की, जहां दिन दहाड़े तस्करों द्वारा नेपाल से भारत में अवैध कनाडियन मटर लाया जा रहा है, जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह तस्करों द्वारा निडर होकर तस्करी की जा रही है। आखिर एसएसबी व कोल्हुई पुलिस क्या कर रही है? अब बड़ा सवाल यह है कि जब दिन में ही खुलेआम तस्करी की जा रही है तो रातों का नजारा क्या होता होगा। फिलहाल लोगों का आरोप है कि तस्करी कुछ एसएसबी व पुलिस वालों के संरक्षण में चल रही है, जिसमें पुलिस द्वारा मलाई काटा जा रहा है। वहीं लोगों द्वारा इन लोगों में काफी किरकिरी हो रही है। अब देखना यह है कि तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता द्वारा इस पे क्या कार्यवाही की जाती है। भारत नेपाल पे तस्करी हो ही रही है, उसको सारे लोग देख रहे हैं, एसएसबी और पुलिस, सिविल पुलिस भी देख रही है। और ले जाने वाले ले जा रहे हैं गोदाम, इधर भी कहीं गोदाम बनाए हुए हैं, उधर भी गोदाम बना हुआ है। हमारे यहाँ से लड़के भाड़े पे ले जा करके अपना वहाँ से उठाते हैं, इधर ले जा करके वहाँ प्लाट करते हैं। प्लाटिंग करने के बाद ले जाते हैं गाड़ी पे लाद करके। कहाँ ले जाते हैं? सहजनमा जाता है या बाराबंकी जाता है या वहाँ जाता है, ये क्या कहते हैं सिद्धार्थ नगर का वो कौन सा वो है, सिद्धार्थ नगर में भी जाता है, नौगढ़, और वो ये कौन सा ज़िला है, वो बहराइच तक जाता है। यहाँ से मटर छोहाड़ा सिगरेट सारा सामान जाता है, इलायची लौंग और ये काली मिर्च। पुलिस टीम द्वारा, एसएसबी टीम द्वारा इसको लेकर के क्या क्षेत्र में किया जा रहा है, इसको आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना ड्यूटी करते हैं लेकिन तस्करी नहीं रोक पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके संरक्षक में ही तस्करी हो रही है। कहाँ के निवासी हैं? नेपाल सीमा के स्थित बॉर्डर क्षेत्रों पे जहाँ तस्करी को लेकर के काफ़ी सुर्खियों में ये बॉर्डर बना हुआ है। लगातार भारत नेपाल सीमा पे स्थित बॉर्डर क्षेत्रों में तस्करियों से पुलिस की भी किरकिरी देखने को मिली है। हम आपको दिखा सकते हैं कि यह बॉर्डर क्षेत्र जहां हमारा सीमा है, नदी है, नदी के बगल में जस्ट नेपाल है। नेपाल में नदी, नेपाल और भारत के बीच में नदी है, जिसको लेकर के तस्करियों में सुर्खियों में बना हुआ है। अभी हम लोगों का निरीक्षण यहाँ पे हुआ, देखा गया कि यहाँ पे तस्कर जो है हम लोगों को देखते भागने लगे, जिसको लेकर के यह किरकिरियाँ बनी हुई है। पुलिस प्रशासन, एसएसबी के जवान, कस्टम विभाग वालों को चाहिए कि इस पे सख्त कार्रवाई करने की कार्य करें। अंगद शर्मा, सी न्यूज महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ अभिलाष चतुर्वेदी की रिपोर्ट।
महोबा जिले में माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या हाल होगा। जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र में ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पत्रकार दीपक वाजपेयी पर कवरेज के दौरान एक माफिया पुष्पेंद्र नायक ने जानलेवा हमला किया। पत्रकार किसी तरह वहां से बचकर निकला और फोन से पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले की जानकारी दी और घटना के दूसरे दिन थाने पहुंचकर शिकायती पत्र दिया। लेकिन अंधेर तो ये है कि पुलिस ने माफिया पर कार्यवाही करने के बजाय उल्टा पत्रकार के खिलाफ ही प्रार्थना पत्र लिखवा कर ले लिया। आपका? मेरा नाम दीपक वाजपेयी है, पत्रकार हूँ मैं, टीवी चैनल लाइव टुडे में। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? असल में मैं श्रीनगर से गुजरा तो वहाँ एक जेसीबी मशीन हरे पेड़ों पर चल रही थी और पेड़ जमींदोज कर रही थी। मैंने वहाँ देखा, मैंने रुक के वहाँ वीडियो बनाया और वन विभाग के अधिकारियों को फ़ोन से सूचना दी, सर ऐसे ऐसे यहाँ पेड़ गिराए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ से कोई परमिशन नहीं है। और सूचना के बाद वन विभाग के कर्मचारी आए तो वो मशीन वहाँ से भाग गई। उन लोगों से बात करने के बाद मैं निकला महोबा के लिए। तभी जैसे ही थोड़ा आगे निकला तो रेंजर साहब जो वन विभाग के महोबा के रेंजर है वो पहुँच गए थे, वहीं डिप्टी रेंजर वो वहाँ पहुँच गए थे। उन्होंने मुझसे कहा मैं वहीं आ गया हूँ, तो मैं भी पहुँच गया, उनसे बात की और रेंजर साहब निकल आए महोबा। मैं आके वो वन विभाग के जो फॉरेस्ट गार्ड थे वो पैदल थे, तो उन्होंने कहा हम आपकी गाड़ी के साथ चल रहे हैं, आपको जाना है आगे तक, मुझे छोड़ देना। वन विभाग की चौकी है कस्बा श्रीनगर की थोड़ा सा आगे। तो मैंने उनको चौकी पर उतारा और उनसे बात करने के बाद जैसे ही चौकी से अंदर से गाड़ी बाहर निकाली रोड पे, तो वहाँ पुष्पेंद्र नायक है, एक माफिया है, वो अपने कम से कम 7-8 लोगों के साथ जो मेरे ऊपर उसने एकदम से अचानक हमला किया। कार के अंदर में अपनी बैठा था, कार का शीशा खुला था, उसने ऐसी गर्दन पकड़ी दबाने के लिए। मेरी गर्दन में नाखून भी लगे, मेरी साइड के 2 बटन भी टूट गए थे उसमें। मैंने उसका हाथ छिटक के और मैं वहाँ से गाड़ी लेके भागा तो उसने मेरे पीछे गाड़ी लगाई और करीब 2 किलोमीटर बाद बड़ा नाला पड़ता है, बड़ा नाला में उसने गाड़ी रोड पर खड़ी करके वो असलहे भी लिए था, एक लाइसेंसी बंदूक उसके पास है, एक और लिए था कोई। ये 4-5 लोग गाड़ी से उतरे और जो बाइक वाले थे वो पीछे रह गए थे। तो ये उतर के रोड पे खड़े हो गए। मैंने किसी तरह किनारे गाड़ी करके वहाँ इनके रोकने पर गाड़ी नहीं रोकी। उसके बाद इन्होंने काफ़ी दूर तक मेरा पीछा किया। मैंने पूरी बात पुलिस अधीक्षक महोबा को भी बताई और का नाम कोतवाली श्रीनगर में प्रार्थना पत्र भी दिया है। लेकिन अभी तक पुलिस का ये कहना है, जो जानकारी आई है, इंस्पेक्टर से बात नहीं हो पाई है, उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया। लेकिन जो जानकारी आई है कि अभी तक पुलिस कह रही है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। अब कब तक जांच करेंगे, कब मुकदमा लिखा जाएगा, लिखा भी जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, ये तो अब पुलिस जाने और प्रशासन जाने। क्या आपके द्वारा जिसने हमले को अंजाम दिया है तो वो क्या सत्ताधारी पक्ष का है? वो अपने आप को भाजपा का नेता बताता है, हालांकि कोई अधिकृत उसके पास पद जो है वो अभी तक हमें जानकारी नहीं लगी। केवल भाजपा का झंडा लगा के और क्षेत्र में अवैध बालू के ट्रैक्टर, अवैध बालू ढोता है ट्रैक्टरों से, जेसीबी मशीन से पहाड़ों में लाल मोरंग खोदता है। मतलब जितने अवैध काम है, सुबह से शाम तक कोई आज आ गया तो थाने की दलाली करना, सुबह से शाम तक इतना ही काम है केवल। और जबरदस्ती का एक अपना रौब दिखाकर और लोगों को सताकर अपने कारनामों को अंजाम दे रहा है। इससे ना इसके खिलाफ कोई वहां आवाज भी नहीं उठा पाता। महोबा से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।